दोस्तों, एक पार्सल वाला वॉशिंग मशीन लेकर के घर के दरवाजे पर पहुंचता है और वहां पर जाकर देखता है कि वहां पर औरत घर के अंदर अकेली है। उस अकेली औरत से नज़रें मिलाने लगता है, उससे प्यार कर बैठता है और उसके पति की हत्या भी कर दी जाती है एक दिन, और पति की लाश को कुएं में डाल दिया जाता है। आखिर क्या हुआ था और कैसा ये मामला है, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दोस्तों राजस्थान के जयपुर के सवाई माधवपुर वोवली थाना के झुंझुनू गांव की है। झुंझुनू गांव के अंदर राकेश नाम का एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र 26 साल है। उसके माता पिता की मौत हो चुकी है और राकेश को उसके चाचा बाबूराम मीना ने उसकी परवरिश की है। राकेश जो कि रविदासपुर में प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर जॉब किया करता है। अब यहाँ पर उसका चाचा उसकी शादी करवा देता है एक पूजा नाम की लड़की से। शादी होने के बाद राकेश अपनी पत्नी पूजा को लेकर के रविदासपुर के वसुंधरा कुटुंब सोसाइटी के C24 में चौथे माले पर किराए के फ्लैट में रहने लगता है। दोस्तों, आराम से पति पत्नी रह रहे होते हैं। 3 साल इनकी शादी को गुजर जाते हैं तो अब इनको एक बेटा भी हो जाता है। अच्छे से इनका समय गुजर रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। शहर में रह रहे होते हैं और फ्लैट के अंदर। अब 5 फरवरी 2023 को सुबह राकेश घर से ड्यूटी पर निकलता है और ड्यूटी पर निकल तो जाता है लेकिन वह वापस शाम को घर नहीं आता है। पत्नी को बड़ी चिंता होती है पूजा को, और वह बार बार उसके फ़ोन पर फ़ोन कर रही है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बोल रहा है। वह और ज़्यादा लेट होने का इंतज़ार करती है कि शायद कोई काम लग गया होगा, लेकिन ज़्यादा लेट भी हो जाती है, रात हो जाती है, फिर भी उसका पति वापस घर नहीं आता है। पत्नी अकेली थी, फ्लैट के अंदर एक बेटा। अब वह घबराने लगती है। वह अपने ससुर बाबूराम मीना के पास फ़ोन करती है, यानी कि राकेश के चाचा बाबूराम मीना के पास, और उसको बताती है कि तुम्हारा बेटा सुबह ड्यूटी पर गया था और वापस नहीं आया है। अब जो चाचा बाबूराम मीना होता है वह भी परेशान होता है और वह भी बहू के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर के वह अपने बेटे को ढूंढने लगता है। और ढूंढते ढूंढते उनको तकरीबन कई दिन गुजर जाते हैं। और जो बहू होती है पूजा, वह अपने ससुर से कहती है कि जो राकेश है वह लंबे टूर पर जाने की कह रहा था कि मैं कई दिन में आऊँगा, हो सकता है वहाँ पर गया हो। लेकिन जो चाचा होता बाबूराव, वह कहता है कि अगर जाता भी तो फ़ोन तो करता। वह इधर उधर ढूंढते रहते हैं, सोचते हैं कि शायद कहीं गया हो, वापस आ जाए। इनको इसी तरह से 25 दिन गुजर जाते हैं। और अब क्या होता है दोस्तों, 5 फरवरी को वह गायब हुआ था और 25 फरवरी को यह दोनों ससुर बहू पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि 5 को गायब हुआ है और तुम लोग 25 को आ रहे हो। लेकिन यह फिर कहते हैं कि हमें उम्मीद थी कि शायद वह कहीं बाहर काम के लिए गया होगा, हमें बताया नहीं है, वापस आ जाएगा। लेकिन हमने सब जगह पता कर लिया, कहीं भी उसका अता पता नहीं है। यहाँ तक कि कंपनी वालों को भी अता पता नहीं है जहाँ पर वह जॉब किया करता है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, पुलिस मामले को दर्ज करती है और फिर पुलिस राकेश की कॉल डिटेल्स, CDR, उसके फ़ोन नंबर की लोकेशन वगैरह ये सब कुछ चेक करती है। तो यहाँ पर कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिलता है, फ़ोन ही बंद था। अब पत्नी पूजा के फ़ोन की कॉल डिटेल्स वगैरह चेक करती है पुलिस। तो यहाँ पर दोस्तों पुलिस को एक सुराग मिलता है। यहाँ पर जो पूजा थी, पत्नी थी, उसकी बातें कृष्णा कुमार नाम के एक शख्स से हुआ करती हैं जो कि रविदासपुर का ही रहने वाला है। उससे वह घंटों घंटों तक बातें किया करती। कई बार तो कृष्णा कुमार की जो फ़ोन की लोकेशन है वह उस पत्नी पूजा के कमरे में ही बोला करती थी। यह सारी डिटेल पुलिस को पता लग जाती है और अब पूजा को बुलाया जाता है और बुला करके कहा जाता है कि कृष्णा कुमार कौन है। जैसे पुलिस के मुँह से कृष्णा कुमार पूजा नाम सुनती है तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और पुलिस ये चीज़ें नोट करती है। तो पुलिस जैसे उसके चेहरे की तरफ देखती है तो अब पुलिस को पक्का यकीन हो जाता है कि हो ना हो इस पत्नी ने कुछ करवाया है अपने पति के साथ। अब यहाँ पर दोस्तों पत्नी को अच्छी तरह से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और सख्ती से पूजा से पूछताछ की जाती है। तो पूजा बताती है और राज खोलती है। पूजा बताती है कि मेरे पति की तो 5 फरवरी 2023 को ही राकेश की हत्या कर दी गई है। अब यह बात जैसे ही वह चाचा सुनता है राकेश का बाबूराव, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, वह सारी कहानी बताती है। वह बताती है कि पति जब ड्यूटी पर चला जाया करता है तो वह फ्लैट में अकेली रह जाती है और अकेली और तन्हा रह जाती है। उसका मन लगे तो कैसे लगे।
अब इधर उधर फ्लैट में जो रहते हैं लोग, वह भी रहते तो हैं लेकिन वह किसी से बात नहीं करते, वे अपने गेट को लगा कर रखते हैं, तो कोई किसी से वहाँ पर बात नहीं करता है। जबकि पूजा ग्रामीण लड़की थी, इधर उधर बात करना, सभी लोगों से सहमति से उनके साथ रहना, हंसना बोलना, इस तरह का उसका व्यवहार था। और दोस्तों यह बात सत्य है, शहरों में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। वहीं साइड में कोई रह रहा होगा, 1 फुट की दूरी है, लेकिन दिलों के अंदर कोसों की दूरी है। कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी के मन की नहीं बात बतलाता। इससे तो अच्छा अभी तक गांव है। गांव में लोग एक दूसरे की बात पूछते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। लेकिन शहरों में तो फिलहाल बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कोई भी उससे बात नहीं करता तो वह अकेली तन्हा रह जाती है, तन्हाइयाँ उसको काटने लगती हैं। अब एक दिन क्या होता है, कोई दरवाज़ा खटखटाता है, और दरवाज़ा जैसे ही खटखटाता है तो एकदम से पूजा कहती है कि कौन है। तो दरवाज़ा खटखटाने वाला कहता है कि हम कोरियर वाले हैं, पार्सल वाले हैं, वॉशिंग मशीन ऑर्डर की थी और उसको लेकर आए हैं। अब पूजा बड़ी समझदारी से काम लेती है। सबसे पहले अपने पति राकेश के पास फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि क्या आपने कोई वॉशिंग मशीन मंगवाई थी। राकेश कहता है कि हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, मैंने वॉशिंग मशीन मंगवाई थी तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर अब पूजा दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि वॉशिंग मशीन को उठाए हुए 2 लड़के हैं जो कि पसीनों में लथपथ हैं। वे मशीन को लेकर अंदर आते हैं, मशीन को रख देते हैं और उसको सेट करने लगते हैं। लेकिन तभी पूजा कहती है कि सुनो भाई, तुम पहले शरबत पी लो, पसीनों में तल हो, तुम पहले बैठो, आराम करो और शरबत पियो। तो वह उनको शरबत पिलाने लगती है और उनमें से एक लड़के का नाम होता है कृष्णा कुमार। कृष्णा कुमार उस औरत की तरफ देखने लगता है, पूजा की तरफ। उसको वह पसंद आ जाती है क्योंकि देखने में बहुत खूबसूरत थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कृष्णा कुमार उससे शरबत पीता पीता मेलजोल बढ़ाने लगता है, बातचीत करने लगता है और नज़रें उनकी मिल ही चुकी थी। और उसके बाद जो कृष्णा होता है, कृष्णा कुमार, वह वहाँ से जाने लगता है मशीन को सेट करके। तो वह पूजा से कहता है कि अगर मशीन ख़राब हो जाए तो हमें बता देना, तुम अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। भाभी कहता है पहले तो उससे, और फिर दोस्तों यहाँ पर क्योंकि रविदासपुर का ही रहने वाला था वह भी। अब यहाँ पर पूजा उसको अपना फ़ोन नंबर दे देती है कि अगर कपड़े धोनी मशीन में कोई दिक्कत आएगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। अब नंबर आदान प्रदान कर दिए जाते हैं और अब यहाँ पर क्या होता है, वह उसके पास फ़ोन कर देता है। जो कृष्णा कुमार होता है पूजा के फ़ोन पर फ़ोन करने लगता है। अब इनकी बातें होने लगती हैं मशीन के बारे में। पहले तो बातें होती हैं, उसके बाद फिर बातें कुछ और ही स्तर पर आ जाती हैं, और ही लेवल पर आ जाती हैं। अब इनके बीच में प्यार संबंधों की बातें होने लगती और दोनों को प्यार हो जाता है। और अब पूजा उससे कहती है कि तुम मेरे कमरे पर ही आ जाया करो, यहीं पर बातें कर लिया करो। और अब यह कृष्णा कुमार उस पूजा के रूम पर ही चला जाया करता, फ्लैट पर ही, क्योंकि वहाँ शहर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। और वहीं जाकर इसके साथ अब इन दोनों के संबंध बनने लगते हैं। अब तो पूजा की जो अकेलापन था, तन्हाई थी, वह मिट चुकी थी और मौज मस्ती वह कर रही थी। अब दोस्तों धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो अब जो पूजा का पति होता है एक दिन से अचानक से वह घर आ जाता है और आकर जब देखता है तो घर के अंदर वही कृष्णा कुमार जो वॉशिंग मशीन लेकर आया था और उसकी पत्नी नग्न हालत में थे। वह उनको पकड़ लेता है और खूब ही उस कृष्णा कुमार को पीटता है, पिटाई लगाता है और अपनी पत्नी को भी पीटता है और कृष्णा कुमार को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब वह अपनी पत्नी को समझा देता है और खुद समझता है कि उसकी पत्नी अब मान जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसे लोग माना नहीं करते। कहते हैं जिनके मुंह खून लग जाए उनको फिर और चीज़ें अच्छी नहीं लगा करती हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ पर जो पत्नी होती है वह अपने घर में कृष्णा कुमार को नहीं बुलाती है, उससे वह बाहर ही मिलने लगती है। और जैसे वह बाहर मिलने लगती है तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो राकेश के पड़ोसी होते हैं वह उसको किसी के साथ घूमता हुआ देखते हैं तो राकेश को बताते हैं कि आपकी पत्नी किसी लड़के के साथ घूम रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वह फिर से अपनी पत्नी को परेशान करता है पूजा को और कहता है कि तुम नहीं मानोगी। और अब राकेश उस आशिक कृष्णा कुमार के पास फ़ोन करता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, तुम मेरी ज़िंदगी में ऐसे ग्रहण लगे हो, मेरी बसी बसाई हस्ती बिगड़ गई है। लेकिन दोस्तों कृष्णा कुमार कह देता है कि मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारी पत्नी ही मेरे पास आती है। यही एक बहाना होता है ऐसे लोगों के पास। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इसी तरह से वे मिलते रहते हैं और इधर पति बहुत परेशान है और अब बाहर निकलना भी पति अपनी पत्नी पूजा का बंद कर देता है जब उसको पता लग जाता है कि उसकी पत्नी बाहर घूमती है। अब पूजा घर में कैद होकर रह जाती है। उधर उसका प्रेमी कृष्णा कुमार वह भी कैद होकर रह जाता है। दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती है तो दोनों तन्हाई में तड़पने लगते हैं।
और अब यहाँ पर प्लानिंग कर दी जाती है। दोनों बेचैन हैं, मिलना चाहते हैं। तो पत्नी कहती है कि मेरे पति को तुम रास्ते से हटा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ मौज मस्ती करूँगी। यहाँ तक कि जो कृष्णा कुमार था वह एक पार्सल बॉय था और पति जो था वह एक प्राइवेट कंपनी में बड़ा मैनेजर था। यानी कि बेवकूफ़ी देखिए उस औरत की। जो पति है अच्छा खासा कमाता है, बड़ा मैनेजर है, और उसको छोड़ करके एक जो मतलब पार्सल बॉय है, एक नॉर्मल सी नौकरी होती है 10-12 हज़ार की, उसके साथ वह भाग जाना चाहती है, घर बसाना चाहती है। तो यही बेवकूफ़ियाँ होती हैं। तभी कहा जाता है कि औरत की जो बुद्धि होती है वह घुटने में होती है। कुछ औरतों की होती है, ज़्यादातर नहीं होती है। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, अब दोनों प्लान बना देते हैं कि अब यहाँ पर राकेश को मौत के घाट उतार देते हैं और फिर हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और जो कृष्णा कुमार होता है वह प्लानिंग तैयार करने लगता है। वह अपने एक दोस्त जिसका नाम दिलखुश होता है और दूसरा दोस्त विजय और विजेंद्र, इन सभी से मिलता है और इन सभी से बात करता है कि मेरा एक तुम्हें काम करना होगा। और यह सभी लोग मान जाते हैं। और फिर अब 5 फरवरी को जो राकेश होता है उसको कृष्णा कुमार बुलाता है, कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूं और तुम एक बार मुझसे मिल लो, मैं तुम्हारी पत्नी का पीछा करना छोड़ दूंगा। राकेश को लगता है कि आफत टल रही है, चलो इससे मिल लेता हूं। तो ड्यूटी जा रहा था, ड्यूटी जाते हुए रास्ते में ही वह अब कृष्णा कुमार से मिलने के लिए उसकी बताई गई सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर पहले से 4 लोग पहले से ही थे, विजेंद्र, विजय, दिलखुश और खुद कृष्णा कुमार। अब दोस्तों यह उसके पास साथ मारपीट करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। और वहीं पर एक कुआं था, उस कुएं में उसकी लाश को फेंक दिया जाता है। अब यहाँ पर सारे लोग अपने घर आ जाते हैं और फिर षड्यंत्र रचते हैं कि वह गायब हो गया। लेकिन पुलिस के सामने सारा मामला खुल चुका था। एक पत्नी ऐसी भी जिसने अपने इतने अच्छे कमाते हुए पति को छोड़कर एक नॉर्मल सी नौकरी करने वाले के पीछे ज़िंदगी गुजारना अच्छा समझा। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ भी ऐसी औरतें ही कर सकती हैं, जिनको ना अपने पतियों से प्यार, ना अपने घर परिवार से प्यार। ये ऐसी औरतें सिर्फ हवस की भूखी होती हैं। इनको कोई प्यार व्यार नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वासना के खेल को खेलना चाहती हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये 4 दिन का अट्रैक्शन है और जब रियलिटी में आंखें खुलती हैं तो फिर पता चलता है कि ज़िंदगी क्या थी और सच्चाई क्या थी और हमने ये कर क्या डाला जीवन के अंदर। तो कभी भी ऐसा कृत्य ना करें, वरना ज़िंदगी में बाद में बहुत पछताना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, कभी भी अवैध संबंधों में ना पड़ें। जय हिंद, जय भारत।